हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुहाडे अगे लेके आया नया टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रेट लाइनस। स्ट्रेट लाइनस करन तो पहला सानू कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सानू कुछ चीज़ां आनी चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दियां। तो असी कुछ टर्म्स करांगे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाल रिलेटेड है। ठीक, तो सब तो पहली चीज़ हैगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की होंदे ने। तुहाडे कोल इस तरीके नाल एक्स वाई प्लेन है, ये तुसीं देखिया होगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये असी कहने एक्स एक्सिस, इसनों असी कहने वाई एक्सिस। हुण कोई भी असी पॉइंट प्लॉट करते हैं इन्हां चारां बक्सियां विच। ठीक है, ये एक बक्से नूं की कहने असी क्वाड्रेंट कहंदे हैं। ठीक है, की बोलते हैं असी क्वाड्रेंट। तो किन्ने क्वाड्रेंट्स हैं साढ़े कोल 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 4 क्वाड्रेंट है। पहला क्वाड्रेंट है, दूसरा क्वाड्रेंट है, तीसरा ये वाला, चौथा क्वाड्रेंट ये है। तो इस तरीके नाल नहीं कर सकते, पहला इनू देता, दूजा इनू देता, तीजा चौथा, इदा नहीं कर सकते। जिहड़ी इहदी नेमिंग है इसी तरीके नाल चलेगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिर उस तो बाद आ जिहड़ा पॉइंट है जिथे दोनों एक्सिस मीट करते हैं, इनू असीं कहंदे ओरिजिन। इनू असीं कहने ओरिजिन। तो ओरिजिन के जोड़े कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0 होंगे। ठीक है, ये असीं छोटी क्लासेस विच कीता हुआ है। हाँ, जब भी असीं कोई भी पॉइंट प्लॉट करते हैं, जिवें आह वाला मैं पॉइंट प्लॉट किया, ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट सपोज करो, मतलब इस तरीके ना लगे। सपोज करो इतने 1 सीगा, इतने 2, इधर है 1 2 3। हुण इनू असी इस जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट्स असी डिसाइड करने की ने किवें लिखांगे। पहला एक्स एक्सिस दे अलोंग देखांगे किन्ने स्टेप्स गए 1 2। ठीक है, एक्स एक्सिस दे अलोंग की है 2, तो इत्थे लिखांगे असी 2 कॉमा, फिर वाई एक्सिस दे 1 2 3, ये लिखेंगे 3। पहले एक्स एक्सिस दे अलोंग जाने हैं, फिर वाई एक्सिस। इत्थे जिहड़ा तुहाडे कोल कोऑर्डिनेट आया 2,3, जिहड़ी पहला एक्स एक्सिस दे अलोंग जा रहे हैं इनू असीं कहने एब्सिसा। तां जिहड़ा वाई कोऑर्डिनेट्स जिहड़े हुंदे ने उहनूं असीं कहने ऑर्डिनेट। सर कट करिए। जिहड़े एक्स एक्सिस दे अलोंग है उसनूं असीं की कहने एब्सिसा, जिहड़े वाई एक्सिस दे अलोंग है उसनूं असीं की कहने ऑर्डिनेट। ठीक, पहला हमेशा एक्स एक्सिस दे अलोंग ही होएगा। जे सपोज करो तुहाडे कोल आ गया कोई पॉइंट -1,3, तो पहला -1 अलोंग एक्स एक्सिस, -1 अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो गए, इधरली साइड साढ़े माइनस वाले चल रहे हैं। 3 पॉजिटिव है तो ऊपर में जावांगे असीं, तो इत्थे जे आया ठीक है तुहाडे कोल 3, ये तुहाडा पॉइंट जिहड़ा होएगा -1,3। इत्थे एब्सिसा की है तुहाडे कोल -1, इत्थे ऑर्डिनेट की है 3। इसी तरीके नाल तुहाडे कोल कुछ पॉइंट्स इधर आएंगे, आ जिहड़ा पॉइंट होएगा ये दोनों नैगेटिव च होणगे। ठीक, सपोज करो इतने कोई पॉइंट असी प्लॉट कर लिया है 1 2 -2 एंड दिस इज अगेन -1 -2 -3। सो इट विल बी तुहाडा की होएगा -2, -3। इस देखो तुहाडा एब्सिसा ते ऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव है। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट की होएगा, इत्थे मैं लेना 3, ये हैगा तुहाडा 4। आ जिहड़ा पॉइंट होएगा तुहाडे कोल ये की बनेगा, पहला एक्स एक्सिस दे अलोंग देखो कितना है 4, -2। बस ये चीज़ देखो इस क्वाड्रेंट विच दोनों तुहाडे एब्सिसा ते ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है। इत्थे तुहाडा एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है। इत्थे दोनों नेगेटिव है, इत्थे एब्सिसा तुहाडा पॉजिटिव है ते ऑर्डिनेट नेगेटिव है।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ P, ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ x1, y1। ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ 2, 3 ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲੈ ਲਿਆ x1, y1। ਹੁਣ x1, y1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ x1 ਹੋਣਗੇ, x1 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 2, 3 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ y1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y1 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ m, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ n, ਤਾਂ pm ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ pm ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, om ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ x1 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ om ਜਿਹੜਾ ਹੈ np ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, on ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ pn ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ q, x2, y2। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ x ਐਕਸਿਸ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ x2 ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y2। ਠੀਕ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ q, ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸੀ x2, y2। ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x2, ਤੇ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y2। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ x2, 0। ਇੱਥੇ y ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋਣਗੇ 0, y2। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ m ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x1, 0, ਤੇ n ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ 0, y1। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਇਹ q ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ p ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ x ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ w, कैपिटल W एंड कैपिटल X। तो QX इज इक्वल टू थोड़ी QX की जी लेंथ हैगी वो की होएगी, वो OW के बराबर होएगी, कितनी होएगी y2। इसी तरीके नाल OX जिहड़ा हैगा वो QW के बराबर होएगी, वो कितनी होएगी लेंथ, डेट इज x2। हुण साडा क्वेश्चन इत्थे की हैगा, इत्थे सानू डिस्टेंस फाइंड करना है इन्हां दोनों दे विच, PQ डिस्टेंस फाइंड करना है, इन्हां दो पॉइंट्स दे विच डिस्टेंस फाइंड करना है। तो तुसी एक चीज़ देख रहे हो कि एक ट्रायंगल बन रही है PQR, राइट एंगल्ड एट R उत्ते राइट एंगल हैगा, क्योंकि ये सारी जिहड़ी हैगियां ने लाइनस हैगियां ने पैरेलल टू x एक्सिस ते y एक्सिस होएगा, जिहदी वजह नाल इत्थे जिन्ने भी एंगल्स बनणगे राइट एंगल ही बन रहे हैं। हुण तुहानूं PQ डिस्टेंस करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते असीं, तां पाइथागोरस थ्योरम नाल PQ स्क्वायर किस दे बराबर होएगा, that will be equal to PR square plus RQ square। ਹੁਣ PQ square is equal to PR ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ PR। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ डिस्टेंस ਕੀ ਹੋਏਗਾ, मतलब PR डिस्टेंस ਇੰਨਾ डिस्टेंस ਹੈਗਾ,
जे पूरे विचों ON देखो O इत्थे है N इत्थे ON विचों जे मैं OW सबट्रैक्ट करदा ON विचों OW मैं कढ़दा तुहाडे कोल की बचेगा WN बचेगा जेड़ा कि PR दे बराबर है ठीक है तां ON दी लेंथ कितनी हैगी y1 माइनस OW दी लेंथ कितनी हैगी y2 द होल स्क्वायर। इसी तरीके नाल RQ दी जिहड़ी लेंथ है वो असीं किवें फाइंड करांगे x2 विचों असीं की कढांगे x1 कढ देंगे x2 विचों x1 कढता तुहाडे कोल की बच जाएगा mx किहदे बराबर है RQ दे तां तुहाडे कोल x2 माइनस x1 एक्चुअल च तुहाडे कोल RQ दी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली तुहाडे कोल PQ लेंथ की आ गई स्क्वायर रूट ऑफ y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर प्लस x हुन x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर लिखो या x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर लिखो कोई गल है क्यों देखो x2 सपोज करो x2 तुहाडे कोल 5 है तो x1 तुहाडे कोल 7 है तो 5 माइनस 7 द होल स्क्वायर की होएगा -2 द होल स्क्वायर जो कि 4 आएगा तुहाडे कोल। इसी तरीके नाल 7 माइनस 5 द होल स्क्वायर की आएगा और 2 द होल स्क्वायर दैट इज आल्सो इक्वल टू 4 मतलब बेशक 5 माइनस 7 द होल स्क्वायर करो या 7 माइनस 5 द होल स्क्वायर करो तुहाडे कोल आंसर सेम ही आना है इसलिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ फर्क नहीं पैंदा क्योंकि स्क्वायर है ना स्क्वायर नैगेटिव ਨੂੰ भी पॉजिटिव बना देंगे ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ x1 ਮਾਈਨਸ x2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਤੇ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ 2, -7 ਐਂਡ -10, -2 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x1 ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2, y1 ਕੀ ਹੈਗਾ -7। ਅੱਛਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। x2 ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -10 y2 ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -2। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਥ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ a ਹੈ a b ਹੈ ਤਾਂ AB ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AB लेंथ आ जाएगी y1 माइनस y2 ठीक है। y1 कितना है -7 माइनस y2 कितना है -2 ये द होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 x1 कितना है 2 माइनस -10 द होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ए बी ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ -7 + 2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ + 2 + 10 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ 7 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ -5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25 + 2 + 10 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 144 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 169 that comes out to be 13 units that is it easy ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ y2 ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ P ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ x1, y1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ Q ਇਹ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ q2, y2 ਸੌਰੀ x2, y2 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ मतलब ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ r, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ पी आर रेशो आर क्यू मतलब पी क्यू ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है m/n ਦੀ रेशो ਵਿੱਚ। पी क्यू रेशो पी आर रेशो क्यू पी आर रेशो आर क्यू इज इक्वल टू m/n। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ पी आर ਨੂੰ डिवाइड ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ m/n ਦੀ रेशो ਵਿੱਚ ਤਾਂ पी आर रेशो आर क्यू होएगा m/n। जे मैं कह दा क्यू पी नू डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, क्यू पी नू डिवाइड किया जा रहा है m/n दी रेशो विच, तो फिर होना सी क्यू आर रेशो आर पी दैट इज इक्वल टू m/n। दोनों च बहुत डिफरेंस है, ये चीज़ का ध्यान रखियो। जो चीज़ पहला लिखी हुई है, ठीक है, क्यू तक क्यू तो शुरू करांगे, क्यू आर रेशो आर पी, बट इत्थे की मैं क्या सी पी क्यू नू डिवाइड किया गया था पी आर रेशो आर क्यू। छोटी छोटी गल्लां होंदियां ने, बट साडा क्वेश्चन खराब हो जाता इन्हां चीज़ां करके। हुण सैक्शन फॉर्मूला नाल असीं की है x, y जिहड़े r दे कोआर्डीनेट्स हैं असीं वो लभने हुंदे आ, ठीक। तां r दे कोआर्डीनेट्स की होणगे, तां तुहानूं इहनूं किस तरीके नाल याद रखना है, इत्थे लिख दिंदा कि मैं पी आर रेशो आर क्यू दैट इज इक्वल टू m/n। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ r ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ x, y, ਤਾਂ r ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈਗੇ x, y that will be equal to x ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ m ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ q ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ n ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ p ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਾਲ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ x ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਐਬਸਿਸਾ ਚੱਕਾਂਗੇ m into x2 plus n into x1 divided by m plus n। इसी तरीके नाल हुण असीं चेक जब y की गल आएगी तो सिर्फ y वाले चक्कांगे, मतलब ऑर्डिनेट्स m into y2 plus n into y1 divided by m plus n। ये तुहाडे कोल आर दे कोआर्डीनेट्स हो गए हैं, ठीक। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तुहानूं सिर्फ एक बारी लिखना है, नोटबुक तुहानूं याद रह जाएगा। हुण सपोज करो आर तुहाडे कोल मिड पॉइंट है, जे आर मिड पॉइंट है पी ते क्यू दा, इफ आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इसका मतलब की होया m रेशो n इक्वल्स टू 1:1। m ते n दी रेशो की हो जाएगी 1:1 होएगी, 1:1 दी रेशो विच इन्हूं डिवाइड कर रहे हैं, बस तुसी m ते n दी जगह 1 पुट करके तुसी तुहाडे कोल आंसर आ जाना है। तां फॉर मिड पॉइंट r दे कोऑर्डिनेट्स की होंगे, ये तुसी खुद देखो, 1 into x2 plus 1 into x1 divided by 1 plus 1 2 कॉमा, इसी तरीके नाल इधर भी की आ जाएगा तुहाडे कोल y2 plus y1 divided by 2 that is it। ये तुहाडा सीगा मिड पॉइंट किवें तुहाडे कोल मतलब दो कोऑर्डिनेट्स दे विच जे मिड पॉइंट हैगा उसका फॉर्मूला हो गया, जे किसी रेशो विच डिवाइड कर रहे हैं उस चीज़ का फॉर्मूला हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਸ 'ਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਏ ਬੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਨਾਲ डिवाइड कर रहे हैं लाइन नू ए बी लाइन नू आर दे नाल मैं दो हिस्सों में इनू डिवाइड करती है ए आर ते आर बी विच आ रहा पॉइंट तो इनू असी कहने इंटरनल डिवीजन। बट कदे कदे साडे कोल केस आंदा है तुहाडे कोल एक लाइन है इत्थे ए है इत्थे बी है ठीक ए बी इधर मैं एक्सटेंड कर देना हुण आर पॉइंट सपोज करो इधर आ रहा है या इत्थे आर डैश है। इस केस विच की कह रहे हैं असी कि आर जिहड़ा हैगा ए बी लाइन नू एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं या आर डैश
ए बी बी ए लाइन ਨੂੰ एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, ਤਾਂ एक एक्सटर्नल डिवीजन ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। एक्सटर्नल डिवीजन ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ A, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B, ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ x1, y1 ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ x2, y2। R ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ x, y ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈ AR ਰੇਸ਼ੋ RB is equal to m is to n। AR रेशो RB मतलब AR ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ m यूनिट्स है, RB ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ n यूनिट्स है। ਠੀਕ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AB ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ m is to n। ਹੁਣ R ਇੱਧਰ ਲਈ ਹੈ ਇੱਧਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ n ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ n m ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ RB ਹੈਗਾ RB, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ n ਛੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ B ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, M ਜੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ R ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਥੋੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਇਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। एक्सटर्नल डिवीजन ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ m ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ n ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ m ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਜੇ m ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ n ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, n ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, एक्सटर्नल डिवीजन 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ R ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈਗੇ, A ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਹੈ 3,7, B ਦੇ ਹੈਗੇ 2,8। AB is divided in the ratio 2.5 internally, 2:5 internally and 2:5 externally। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲੱਭਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ 2:5 ਇੰਟਰਨਲੀ, AB ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਜਿਹੜਾ AB ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ R ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ R ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ A ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ AR ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ RB ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ 5 ਨੂੰ। ਤਾਂ AB ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ AR ਰੇਸ਼ੋ RB that is equal to 2:5। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ BA is divided ਤਾਂ BR ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫਿਰ RA ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ AB ਹੈ ਤਾਂ AR ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ AR means R ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ A ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2 ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ B ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਇੱਥੇ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ R ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ x, y ਤੇ ਇਹ 2 ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ 5 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, x ਆਏਗਾ x is equal to 2 into ਤੇ 5 into ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2 into b ਦੇ ਐਬਸੀਸਾ, b ਦਾ ਐਬਸੀਸਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 2 into 2 plus 5 into 3 divided by 2 plus 5। ठीक है, इन्हें थोड़ा कैलकुलेट कर लेने। 4 plus 15 divided by 7 that comes out to be ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 19/7। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ y ਕਰਨਾ ਸੀ, y ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ R ਦਾ ਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 into
2 इंटू हुण B दे ऑर्डिनेट की गल करांगे, y कोऑर्डिनेट की, मतलब 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू ए दे ऑर्डिनेट की है, y कोऑर्डिनेट मतलब 7, 5 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 5, 16 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 7, 16 प्लस 35 कितना होता है अपने को 51 डिवाइडेड बाय 7, जो मतलब की है तुहाडे कोल r दे कोऑर्डिनेट्स की बन गए, r दे कोऑर्डिनेट्स आ गए तुहाडे कोल 19.7 अपॉन 15/7। ये तुहाडे कोल आंसर आ गया जब AB इंटरनली डिवाइड हो रहा है। असी इंटरनल डिवीजन देख ली, इंटरनल डिवीजन साडे कोल जो आंसर है वो इत्थे साइड ते लिखा हुआ है, r दे तुहाडे कोल कोऑर्डिनेट्स आ गए ने। हुण एक्सटर्नल डिवीजन देखनी है। हुण एक्सटर्नल डिवीजन च की है 2:5 एक्सटर्नली, तो जब AB ਨੂੰ 2:5 एक्सटर्नली डिवाइड किया है तो तुहाडे कोल किते ना किते विच एक मतलब एक पॉइंट तुसीं लेके आना है Q AQ QB = 2:5 ऐदा लिखना है, ठीक है। मतलब AQ QB तो मतलब तुहाडे कोल आ जाएगा AQ QB = 2:5। हुण Q जिहड़ा हैगा A तो नज़दीक हैगा ते B तो दूर हैगा, बाहर आएगा पॉइंट। हुण तुसीं देखो कित्थे आएगा, जे मैं दोनों साइड ते इहनूं एक्सटेंड कर दिंदा है, Q पॉइंट मैं इधर ला लेना है, तो A तो दूर है ना या B तो दूर है। देखो इत्थे जे मैं पॉइंट लेना है, ये A तो बहुत दूर चले गया, पर B तो नज़दीक हो गया। सो असी ये वाला पॉइंट इधर नहीं ले सकते, फिर किधर नूं आएगा पॉइंट, Q पॉइंट इधर नूं आएगा, क्योंकि इधर तुसीं देखोगे इत्थे जे Q पॉइंट है वो A तो नज़दीक है, ये B तो दूर है। वही चीज़ सानू चाहिए सी, क्योंकि AQ 2 है तो QB कितना है 5 यूनिट्स है। वही चीज़ होगी AQ तुहाडे कोल अप्रोक्सीमेटली देखा जाए ये नज़दीक है 2 है, तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए BQ तुहाडे कोल 5 है। तो हुण सानू Q दे कोऑर्डिनेट्स लभने किद्दां आएणगे, Q दे कोऑर्डिनेट्स किद्दां लवांगे असीं, वो तुहाडे कोल आ जाएगा। हुण मैं की किया सी तुहानूं, तुसीं दोनों विचों एक दे कोऑर्डिनेट्स जिहड़े ने की करने हैं नैगेटिव ले लेने हैं। तो इत्थे मैं लिखता 2, इत्थे लिखता मैं 5, कोई एक दे नैगेटिव ले लो, 2 दे नाल नैगेटिव ले लेने या 5 नाल नैगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। एक काम करदा मैं 5 दे नाल नैगेटिव ले लेना, तुसीं अपनी नोटबुक्स विच 2 दे नाल नैगेटिव लेके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा। ओके, हुण 2 इंटू 2 प्लस की जगह की आ जाएगा -5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 - 5 कॉमा, देखो ये इधर जा रहा है, ये 2 इंटू B 5 इंटू A, इस तरीके ना, ठीक। फिर दूसरी बारी की होएगा 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 - 5, इन्हें कैलकुलेट कर लेने। 4 - 15 कितना होता है -11 डिवाइडेड बाय -3, 16 - 35 कितना होएगा तुहाडे कोल 19 आ जाएगा, -19 डिवाइड बाय -3, तो तुहाडे कोल नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तुहाडे कोल आ गया 11/3, 19/3। तो तुसीं देख सकते हैं ये तुहाडे कोल Q दे कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो जब एक्सटर्नल डिवाइड हो रहा है भी ये सीगा इंटरनल डिवीजन विच तुहाडे कोल R दे कोऑर्डिनेट्स। इसी तरीके नाल तुसीं एज ए क्वेश्चनस नूं सॉल्व करांगे। असी हुणे समझिया इंटरनल डिवीजन किवें असी फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्सटर्नल डिवीजन नूं किद्दां असी अप्लाई करके देखना है। मिड पॉइंट का भी एक असी एग्जाम्पल ले लेने। तुहाडे कोल 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कुछ इस तरीके ना, लेट इट बी 70। 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तुहानू मिड पॉइंट लभना है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स इस तरीके ना क्वेश्चन आएगा,
coordinates of mid point joining A and B। मिड पॉइंट ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਲੈਟ m be the mid point, m ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲੱਭਨੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ a ਦੇ ਐਬਸੀਸਾ ਹੈ ਤੇ b ਦਾ ਐਬਸੀਸਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਐਬਸੀਸਾ ਨੂੰ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। 2 + -3 ਕਰਤਾ, डिवाइड बाय की करना तुसी 2 करना है। इसी तरीके नाल दोनों जड़े ऑर्डिनेट्स हैं, मतलब y कोऑर्डिनेट्स, ये किहड़े ने -7 + 17 डिवाइड बाय तुसी की करोगे 2, दैट इज इट। तुहाडे कोल मिड पॉइंट आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो। 2 - 3 कितना होंदा है? 2 इसनू इस तरीके नाल लिख सकते हैं 2 - 3/2। जब असीं ब्रैकेट खोलांगे, इधर खोलांगे कॉमा -7 + 17/2, तो तुहाडे कोल आंसर की आ जाएगा 2 - 3 कितना होंदा? -1, तो इत्थे आ जाएगा -1/2। -7 + 17 तुहाडे कोल कितना आ गया? 10/2। तो फाइनली तुहाडे कोल जिहड़े कोऑर्डिनेट्स हैं वो की ने माइनस, जिहड़े मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो की होएगा -1/2, 5। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ in internal division। इंटरनल डिवीजन विच कोई भी रेशियो पॉसिबल है, बट इन एक्सटर्नल डिवीजन (1 to 1) is not possible। (1 to 1) is not possible। क्यों नहीं होता है? जब असी इत्थे फॉर्मूला लिखते हैं mx2 - nx1 अपॉन m - n कॉमा my2 - ny1 डिवाइड बाय m - n। ये थोड़ा एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला है, उसके कोऑर्डिनेट्स है जो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। जब m ते n दोनों 1 हो जाएंगे, 1 to 1 तो रेशियो विच हो जाएगा, तो तुहाडे कोल डिनोमिनेटर च की आ जाएगा 0। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 आ गया, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 implies not defined। यही रीज़न है कि एक्सटर्नल डिवीजन विच 1 to 1 दी रेशियो पॉसिबल नहीं है। ये सी साडे टॉपिक जिहदे विच तुसीं हले इस डिस्टेंस फार्मूला हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स नूं समझिया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो असी पिछली क्लासेस विच कीती हुई हैं। सैक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, थोड़े जी एग्जांपल्स करके देख लिया, मिड पॉइंट करना देख लिया, ठीक है, एक आन नोट देख लिया। हुण अगले जिहड़े लैक्चर होणगे उहदे विच असी ट्रायंगल्स नूं लैके उन्हां दे कोऑर्डिनेट सिस्टम नूं समझांगे। उन्नी देर तक थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।